टाइम के साथ साथ एजिंग होना इज़ वेरी नेचुरल, वेरी ऑब्वियस, बट देन क्या आपने कभी सोचा है कि देन वाई डू पीपल टेंड टू गो फॉर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लाइक फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड लिफ्ट्स? इन सब दुनिया से वाकिफ होने के लिए आज हमने इस पॉडकास्ट में द एक्सपर्ट को बुलाया है, डॉक्टर जागृति गांधी, जो नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े एस्थेटिक ब्यूटी वेलनेस की डर्मैट कंसल्टेंट है। तो आज हम सब कुछ जानेंगे थ्रेड लिफ्ट, बोटॉक्स, फिलर्स के बारे में। आपने बहुत सारे मीडिया वर्ल्ड में भी सेलिब्रिटीज ट्रांसफॉर्मेशंस देखी होंगी और बिफोर एंड आफ्टर उनका शॉकिंग है। तो आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, तो बने रहिएगा एंड तक। हेलो डॉक्टर जागृति। हेलो, थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। तो आज हम सब एंटी एजिंग और फिलर्स, बोटॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरा यही है कि फिलर्स, बोटॉक्स और थ्रेड लिफ्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। बोटॉक्स का रोल डिफरेंट है, बोटॉक्स का काम डिफरेंट है। बोटॉक्स इज बॉटुलिनम टॉक्सिन, सो दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू रिलैक्स योर मसल्स। सो जिस भी केसेस में हमें रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइंस आने लगती हैं, दैट इज़ वेयर वो मसल ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। इफ़ आई एम समवन हु इज़ हैविंग वेरी एक्सप्रेसिव फेस, तो उस केस में मेरी मसल ज़्यादा एक्टिव होगी और मेरे रिंकल्स और लाइंस उतना ही जल्दी आने लगेंगे। सो बोटॉक्स उस केस में टारगेट करता है। जैसे कि हम नोटिस करते हैं कि हमारी अपर लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, या हमारी फ्राउन लाइंस हैं, या हमारे क्रोज फीट आ रहे हैं, सो इस केस में इज़ बोटॉक्स। या हमारी ये लोअर फेस की मसल ज़्यादा एक्टिव हो रही है, सो उस केस में हमें एंगल ड्रूप हो रहा है, तो उस केस में हमें बोटॉक्स हेल्प करता है। फिलर्स इज़ नथिंग बट हाइड्रोनिक एसिड, एक सर्टन मॉलिक्यूलर वेट में, बट उनका फ्लो डिफरेंट होता है। सो फिलर्स इज समवेयर टू बी यूज्ड समवेयर जहाँ पे वॉल्यूम लॉस है, जहाँ पे आपका फेस आपको हॉलो लग रहा है। सो एथलीट्स के केसेस में, या जहाँ पे भी हमें ऐसे केसेस में जहाँ पे वॉल्यूम लॉस बहुत ज़्यादा है, आपका फेस में जो फैट पैड है, कोलेजन है, वो डिप्लीट हो गया है एजिंग की वजह से। एज वी एज कोलेजन लॉस हो रहा है, वॉल्यूम लॉस हो रहा है। सो कईयों के केस में बहुत जल्दी होता है, कईयों के केस में बहुत लेट होता है। आपकी डेफिनेशन, आपका कंटूर, वो आपको फिलर से मिलता है। देन थ्रेड लिफ्ट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो थ्रेड लिफ्ट एज द नेम सजेस्ट, दे आर थ्रेड्स। सो दे आर बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कॉक थ्रेड्स है, पीडीओ थ्रेड्स है। डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट कंसर्न्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। सो थ्रेड्स और द थ्रेड लिफ्ट्स आर नथिंग बट टू एनहांस द कंटूर एंड द लिफ्टिंग। सो बेसिकली जहाँ पे आप नोटिस करते हो कि आपका फेस सैग हो रहा है, वॉल्यूम लॉस की जगह पे आपका फेस पे सैग ज़्यादा है, आपका वॉल्यूम अच्छा फिल्ड है, बट फेस में एजिंग की वजह से सैगीनेस आ रही है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प और द लिफ्टिंग ऑफ द फेस। देन थ्रेड सिर्फ सैगिंग और लिफ्टिंग के लिए नहीं यूज़ हो रहे हैं, थ्रेड्स ऑल्सो कॉज फाइब्रोसिस। सो वो आपके स्कैल्प पे भी हेयर रेजुविनेशन या हेयर ग्रोथ के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स, पीडीओ थ्रेड्स, जो हम स्कैल्प की में हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक में आपकी जो नेक में लाइंस आ रही हैं, उसके लिए वी कैन गो फॉर एनी थ्री ऑफ देम, बिकॉज नेक में डिफरेंट कंसर्न्स की वजह से आपकी लाइंस आ रही हैं। सो उसमें थ्रेड्स ऑल्सो डू नाइसली एंड बोटॉक्स, माइक्रो बोटॉक्स ऑल्सो डज नाइसली। सो तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों चीज़ों को हम कभी कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते, कभी हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। सो दे आर ऑल वेरी डिफरेंट। तो फेस लिफ्ट और फिलर्स की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सेलिब्रिटीज का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, नायसा देवगन, खुशी कपूर, जानवी कपूर, ये सब जो यंग और एडल्ट मतलब पुराने एक्टर्स हैं, इन सब की हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है और काफ़ी शॉकिंग लगी है। और ना पर्सनली आई फील दैट इट लुक्स वेरी अननेचुरल। तो क्या फिलर्स सिर्फ अननेचुरल होते हैं, और अगर नहीं तो कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो एक नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग लुक दे सकते हैं? सो लुक, देर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड एज एजिंग ग्रेसफुली। या आप एज कर रहे हो बट यू आर एजिंग ग्रेसफुली। एट द सेम टाइम यू शुड एक्सेप्ट योर एजिंग, कि यू आर एजिंग, बट देन ऑब्वियसली इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अर्ली एजिंग प्रोसेस, जिसकी एजिंग 30 से दिखने लग गई है, क्योंकि आप एथलीट हो, क्योंकि आप डेली बहुत स्ट्रांगली रूटीन वर्कआउट का फॉलो कर रहे हो। सो आपके बॉडी में या आपके फेस पे वो हॉलोनेस ज़्यादा दिखेगी। अगर आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि आपकी स्किन पे सैगिंग ज़्यादा दिख रही है वॉल्यूम लॉस की जगह, तो देयर इज़ नो हार्म in getting these treatments done at a specified age or for however you want. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब फिलर स्टार्ट हुए थे या जब थ्रेड स्टार्ट हुए थे, देयर वाज अ क्वाइट क्रेज अबाउट इट। उस टाइम पे ऐसा भी था, ओनली सेलिब्रिटीज गेट इट डन।
अब nowadays we are also having many like normally आजकल हमारे पास वॉक-इन्स आते हैं, पेशेंट्स खुद ही पूछते हैं कि डॉक्टर वी वांट टू गेट बोटॉक्स डन, वी वांट टू गेट रिड ऑफ दीज फाइन लाइंस, वी वांट टू गेट रिड ऑफ द क्रोज फीट, बहुत एक्सप्रेशन लाइंस आ रही हैं तो उसके लिए हमें कुछ करना है, या बहुत वॉल्यूम लॉस हो रहा है उसके लिए कुछ करना है, मेरी स्किन बहुत सैग हो रही है उसके लिए कुछ करना है. बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो मैंशन कि हमें अननेचुरल रिजल्ट्स नहीं चाहिए. सो इट इज़ गोइंग टू डिलीवर दैट, बट एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में वो डिलीवर होना चाहिए. ठीक है. सो पहले लुक्स बहुत ओवर इंजेक्शंस की वजह से लुक्स बहुत प्लास्टिक लगती थी, वो अभी भी लग रही हैं. एज यू मेंशन्ड द नेम्स ऑफ अ फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव गॉट इट डन, बट बहुत ज़्यादा ओवरफिल की वजह से वो नेचुरल नहीं लग रहा, वो प्लास्टिक लग रहा है. सो आई वुड रिकमेंड यू टू ऑल्सो मेंशन वॉट एवर यू वॉन्ट, डिज़ायर जो भी आपको चाहिए, आप अपने कंसर्न्स अपने डोमैट्स के पास रखो, आप उनको बताओ, एक्सपर्ट्स को गाइड करो, एक्सपर्ट्स को बताओ सो दैट वो बेटर गाइड कर पाएँ कितने अमाउंट में कितने रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो डू मेंशन योर फियर्स कि आपको वैसा नहीं चाहिए, आपको ओवरफिल्ड प्लम्पी फेस नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्लास्टिक नहीं लगना है. सो इतने अमाउंट में उतने अमाउंट में हम कितना अमाउंट ऑफ फिलर्स, देन यू शुड लाइक कितने ml ऑफ फिलर्स लगना चाहिए या कितने थ्रेड्स पे लगना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए. बहुत लोग होते हैं जो कि चाहते हैं मेरे स्किन पे आज ये हो, कल वो हो, परसों ये करवा लूँगी, एंड देन दे ऑल्सो रश टू डिफरेंट पीपल. सो I have a few people who are getting them regularly, every 6 months, 8 months, because obviously you need maintenance. वो करवा रहे हैं, but वो कहीं से भी करा रहे हैं. Also in the market there are a lot of things, जैसे कि कोरियन ब्रांड्स आ गया है, कोरियन फिलर्स हैं, कोरियन थ्रेड्स हैं हमारे पास, बट द चाइनीज़ बेस्ड ऑल ऑफ दीज हैं. सो बट देन यू शुड ऑल्सो रियलाइज एट द सेम टाइम कॉस्टिंग कट डाउन कर रहे हैं हम, तो क्या वो उतना हमारी स्किन को भी, इज इट एक्चुअली डूइंग गुड टू आवर स्किन, और इट इज़ मोर डैमेजिंग टू योर स्किन, और इज इट मोर हार्मफुल टू योर स्किन. सो आई वुड सजेस्ट let your dermat know whatever your concerns are. किस ml पे आपके डोमैट जैसे काउंसिल कर रहे हैं कि आपको इतने ml लग रहा है या इतना थ्रेड्स रिक्वायर्ड है या इतने यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स रिक्वायर्ड है, तो वो आप उनको ट्रस्ट करो, उन पे करवाओ. ऑल्सो you should have the knowledge and you should be aware regarding the brands in the market. So trusting a good brand, going for a good brand, not आई कैन अंडरस्टैंड कि प्राइसिंग का भी एक इशू होता है, बट देन प्राइसिंग कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप कुछ भी मत करवाओ अपने फेस पे. सो दिस इज ऑल दैट आई वुड रिकमेंड, एंड नॉट ऑल्सो एट द सेम टाइम मेंशन नॉट टू गेट दैट प्लास्टिक और ओवरफिल्ड फेस. सो इट इज़ बेटर टू इवन एज द मैच while we do the procedure, we like to under volumize, we don't want to over volumize. तो हम क्या करते हैं normally, like today I have a case of fillers, so I'll be doing that. एंड देन मैंने आफ्टर 7-10 days बाद आई यूजुअली कॉल माई पेशेंट्स फॉलो अप, और मैं कुछ अमाउंट ऑफ फिलर्स रख लेती हूँ. ठीक है. सो फॉर द टचअप, तो सो एज टू गिव अ नेचुरल एंड मोर सटल लुक. तो वो आपको फिलर्स का मोर और लेस ऑन टेबल पे पता चल जाता है, बट 7 to 10 days एटलीस्ट लगते हैं आपके फिलर को पूरा सेटल इन होने में, एंड यू टू नो कि कितना अमाउंट और रिक्वायर्ड है. सो दिस इज हाउ वी गो. तो जैसे आपने बोला कि ओवर डूइंग से प्लास्टिक सर्जरी वाला लुक कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा फियर है किसी भी ऐसे ब्यूटी प्रोसीजर के लिए जाने के लिए. तो मैं ये जानना चाहूँगी, ओवर डूइंग अगर हो गई उसके बाद रिस्क क्या इन्वॉल्व होते हैं? अगर हमारी स्किन में फिलर्स इंजेक्ट हो रहे हैं, कोई भी सीरम इंजेक्ट हो रहा है, तो उसका रिस्क या फिर साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? सो बेसिकली बोटॉक्सिस, जैसे मैंने बताया, टॉक्सिन है, तो वो आपकी मसल को रिलैक्स कर रहा है. ठीक है. सो बेसिकली अब अगर वो जिस मसल पे हमें काम करना था, इफ़ समवन इज नॉट एक्सपर्ट और इफ़ समवन इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, और अगर किसी और मसल में इंजेक्ट हो गया, तो उसका मसल का ऑब्वियसली लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं फ्रंटालिस पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और मसल पे काम कर रही हूँ, मैंने गलती से कहीं और इंजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे मसल ड्रूप हो गया, तो वो उस केस में प्रॉब्लमेटिक हो गया. देन फिलर्स के केस में, फिलर्स इज नथिंग बट हाइड्रोनिक एसिड सिरम, बट देन कई बार क्या होता है जब हम फिलर्स करते हैं, वी डू इट विद द सिरिंजेस एंड वी डू इट विद द कैनुला. सो कैनुला इज मोर सेफर to do instead of going with syringes. Syringes से we tend to get the needle
इनसाइड अ आर्टरी और समवेयर, लाइक अगर आपको फेशियल एनाटॉमी अच्छी नहीं पता है तो आप उसमें आर्टरी में भी आप वो कर सकते हो, बट देन देयर इज दिस टेक्निक दैट यू नीड टू फॉलो कि आप एस्पिरेट करके कर रहे हैं, तो वो क्वाइट सेफर है. सो दिस इज़ वन थिंग. देन थ्रेड्स के केस में कई बार क्या होता है, थ्रेड्स इफ़ नॉट डन बाय एक्सपर्ट्स अगेन, लाइक कोई भी रैंडमली कर रहा है, तो उस केस में थ्रेड्स कई बार बाहर आ जाते हैं, कई बार सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बन जाते हैं. येस, दैट इज़ वाई यू नीड टू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर गेटिंग दीज ट्रीटमेंट्स डन, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी स्कैरी इफ़ उनके डाउनसाइड्स अगर आप वो करते हैं तो. अदरवाइज मोर और लेस कोई ऐसे मेजर वो नहीं है, प्रिटी मच ईजियर थिंग्स हैं. फॉलो द पोस्ट प्रोसीजर केयर, जो भी आपके डोमैट्स बताते हैं, यू शुड आइडियली फॉलो दैट. नहीं तो क्या होता है, फिलर्स इज नथिंग बट हाइड्रोनिक एसिड. सो फिलर का क्योंकि वो वॉल्यूम सेट इन डिफरेंट हो जाता है, आप अगर फिलर्स के बाद आपको बोला जाता है कि आपने लेटना नहीं है, सो यू डोंट हैव टू लाइक, सॉरी ये थोड़ा सा कट कर देना, ठीक है. फिलर्स के बाद आपको वो एरिया बहुत मोल्ड नहीं करना है, क्योंकि फिलर वो एरिया ले लेगा, वो वॉल्यूम डिप्लीशन का वो एरिया ले लेगा जहाँ पे उसको जाना चाहिए था. नॉर्मली वो ले लेता, पर क्योंकि आपने उसको मसाज किया, रब किया, तो उसने कोई और एरिया ले लिया, फिर वो अननेचुरल लगा और फिर वो एसिमेट्रिक लगा. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो फॉलो एज टोल्ड पोस्ट प्रोसीजर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 7 days 10 days 14 days जो भी आपके डोमैट्स बता रहे हैं आपको कि आज ये किया उसके बाद वो, तो वो वैसे फॉलो होना चाहिए, वो वैसे फॉलो करना चाहिए. तभी आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स या अननेचुरल इफ़ेक्ट्स जो भी लग रहे हैं कि अननेचुरल जो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे. तो अगर यंगर एजेस में अगर हम ये फिलर्स बॉटॉक्स वगैरह करा रहे, तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगी कि लॉन्गेटिविटी क्या होती है, कितना लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है ये, और मतलब जैसे अगर ये अगर ट्रीटमेंट हमने कराया, कभी ना कभी उसका इफेक्ट तो कम होगा या मिनिमाइज होगा एजिंग के साथ साथ, तो जैसे हमारी स्किन सैग कर जाती है, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दोज फिलर्स देन. सो लॉन्गेविटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव. सो इफ़ आई हैव अ फेस फुल ऑफ एक्सप्रेशन, सो मेरे केस में वो 6 to 8 months ही लास्ट करेगा, उसके बाद मुझे उसका मेंटेनेंस सेशन लेना पड़ेगा. बट वन थिंग इज़ देयर, मेंटेनेंस सेशन में आपको हर बार सेम यूनिट्स नहीं लेने पड़ते, सेम ml नहीं लेना पड़ता, यू यूजुअली रिक्वायर लेस ml. एंड देन अदर थिंग इज़ विद बोटॉक्स, इफ़ यू आर गेटिंग रिपीटेड सेशंस ऑफ बोटॉक्स, लाइक से एवरी 6-8 months में आप सेशंस ले रहे हो, आपने 5-6 सेशंस बोटॉक्स के ले लिए, सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बोटॉक्स का वो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है वो काम करना बंद कर जाएगा. सो देन यू नीड टू टेल योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि मैंने इतने टाइम से ये बोटॉक्स करवाया था, और देन योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल रियलाइज, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बोटॉक्स का सेशन तो लेते हो पर आपको रिजल्ट नहीं आया. वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इतनी बार बोटॉक्स करा लिया वो पर्टिकुलर स्ट्रेन से कि आपकी मसल में जो रिसेप्टर्स हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं. So then that is not going to work. Then you need to tell your dermatologist कि मैं 5-6 सेशंस ले चुकी हूँ ये पर्टिकुलर बोटॉक्स के या इस पर्टिकुलर ब्रांड के. Then they'll be changing that toxin. Then they'll be changing that strain altogether. So that is how it is there. Obviously nothing lasts permanently. तो maintenance sessions तो for everything is required. Sometimes people बहुत early start करना चाहते हैं procedures, but even like I do not recommend. You should start that in your early 20s. You should start that around your like 30s whenever से आप करना चाहते हो. And also underdosing, not overdosing or overdoing it. So not getting a full like पूरा अच्छा खासा ml कराने से जगह थोड़ा थोड़ा करवा के करवाएं. दैट इज़ अ बेटर थिंग. डॉक्टर कॉस्टिंग की बात करें तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है इन ट्रीटमेंट्स की? सो बेसिकली अगर आप मेडिकल ग्रेड का देख रहे हो, मार्केट्स में बहुत तरीके के बोटॉक्स हैं, अगेन बहुत तरीके के थ्रेड्स हैं, बहुत तरीके के स्किन बूस्टर्स एंड बहुत तरीके के फिलर्स हैं. सो कोरियन फिलर्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो कोरियन है उनकी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट US FDA अप्रूव्ड, सो दे आर नॉट पेटेंटेड, एंड देन यू डू नॉट नो द सोर्स. तो उनकी कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो 3-4 हज़ार पर ml, 5,000 पर थ्रेड वेरी करता है. एंड इफ़ यू look for the brands that are genuine, that are US FDA approved in the market, so their costing varies from somewhere to maximum like 20 to 30 K per ml. ओके. वो इतना तक मैक्सिमम जाता है. थ्रेड्स अगेन, थ्रेड्स की कॉस्टिंग कुछ स्टार्ट होती है 4-5,000 से लेकर कुछ 15,000 तक. एंड देन बोटॉक्स में ml का वैल्यू होती है, सो यूनिट्स की वैल्यू होती है. सो पर यूनिट इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर 200-250 से लेकर मैक्सिमम 500-550 तक.
So that is how it is. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जागृति फॉर दिस नॉलेजेबल पॉडकास्ट. हमें अब काफ़ी कुछ पता चला ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बारे में, एंड हु डज़ नॉट वांट टू एज ग्रेसफुली अलॉन्ग विद कॉन्फिडेंस. तो अगर आपको भी अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, अपनी ब्यूटी को निखारना है, देन डेफिनेटली गो फॉर ऑल दीज ब्यूटी ट्रीटमेंट्स. बट आई होप दिस पॉडकास्ट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से बचना है. So if you have any queries related to anti-aging treatments, botox, fillers, threads, then comment section is open and we are here to solve all those queries in our upcoming podcast. So for that, please follow this channel and like and share in your friends and family. Yeah, so thank you so much for listening to the podcast and for having me here. And keep on aging gracefully. Yeah, guys. Okay, take care.